पहले जब तक इनको नहीं जाने थे, जब इनसे ट्रीटमेंट नहीं किए थे, तब तक उससे पहले आप कितना खर्च कर चुके थे? बहुत जगह खर्च किए हैं हम। कतरास तक चले गए, भेलोर का डॉक्टर वहां पर बैठते हैं कतरास पे, वहां भी गए, वो भी देखे, लेकिन उनका भी दवा असर नहीं किया। रांची का तो बता ही दिए कि हम ज्यादा पैसा देकर वहां नंबर लिए, इमरजेंसी कोटा वाला, और उससे दिखा का है। अच्छा, तो कि बिल्कुल आराम नहीं हुआ, इनका दवा में ही हम ठीक हो गए, बढ़िया हो गए एकदम। कितना महीना चलाने बोले थे डॉक्टर और कितना महीना आप चलाएं? वो तो थोड़ा और खाने बोले थे, लेकिन हम उसके पहले ही ठीक हो गए, तो उस दवा को फिर नहीं खाए हम। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पैर को पूरा ये नस को पकड़े और उस जगह पे वो पकड़े जिसमें मेरा दर्द था। हमने उनको बताया नहीं, सिर्फ बताया था कि इस पैर में मेरा दर्द है, और इतना बताने के बाद उस नस को जो पकड़े ना, आधा तो मेरा उसी समय वो ठीक कर दिए। उसके बाद दवा दिए, उस दवा को हम खाए और आज बिल्कुल भला चंगा है एकदम। अच्छा, वो दवा जड़ी बूटी का दवा था या फिर इंग्लिश दवा था? नहीं, वो जड़ी बूटी का दवा था। अच्छा, 2 डब्बा में दिए थे और दोनों में से टैबलेट छोटा छोटा बनाया हुआ था। बस भाई लोग या फिर दादा दादी लोग जो भी हैं, अगर ऐसे समस्या से हैं तो एक बार ये डॉक्टर साहब से मिले, क्योंकि इनका दवा क्या कि बहुत सारे लोग अभी हैं कि दर्द से और घुटना दर्द, कमर दर्द, ये सब से परेशान है। और कितना लोग तेल बेचने के लिए आता है, क्या करता है, कहाँ से कहाँ जाता है, इंग्लिश दवा खा खा के आदमी परेशान हो गया है। तो एक बार हम कहेंगे कि एक बार कम से कम इन डॉक्टर साहब से, इनसे आप मिले। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। अभी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, हम इनसे परिचित आपको करवाएंगे। एक कह रहे कि बता दें कि ये डॉक्टर है और ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बड़कागांव। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये काफ़ी चीज़ों का इलाज करते हैं। क्या क्या इलाज करते हैं हम इनसे जानते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में जोहार करता हूँ, नमस्कार। जोहार। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों के कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। सभी को जोहार। हम प्रॉपर महाराष्ट्र से हैं और बंगाल में दुर्गापुर में भी हम हॉस्पिटल चलाते हैं और अभी यहाँ झारखंड में भी चला रहे हैं, छोटा सा सेंटर चला रहे हैं झारखंड में आके। और हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, वो भी आयुर्वेदिक में, प्योर आयुर्वेदिक रहेगा, ओरिजिनल आयुर्वेदा। हाँ, उससे हम सब रोगों का निदान करते हैं। आप कितने सालों से ये सेवा दे रहे हैं? ये सेवाएं हम ऐसा पकड़ा जाए तो दादा परदादा से चला आ रहा है, ये पीढ़ी ना पीढ़ी से चला आ रहा है। दादा परदादा राजवैद्य थे, तब से हम ये सेवा कर रहे हैं। और दादा से हम सीखे हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री भी इसकी की है, हमारे लाइसेंस भी है, तो उस हिसाब से हम अभी चला रहे हैं। अभी तो लाइसेंस के बिना चलता नहीं है। तो नेचुरोपैथी का हमारे पास लाइसेंस है, स्पोर्ट अथॉरिटी का लाइसेंस है, थेरेपिस्ट का, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो अभी आप बंगाल में चला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, झारखंड में भी आए हैं, और किन किन चीज़ों का आप इलाज कर देते हैं? लोगों का क्या क्या समस्याएं होती है? क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो अनेकों समस्याएं हैं जो यहाँ के कह सकते हैं कि सभी लोग जूझ रहे हैं। आप क्या क्या समस्याएं हैं जो ठीक कर देते हैं? सबसे पहले देखा जाए तो साइटिका, जो कि एक कॉमन हो चुका है हर एक इंसान में या हर दूसरे इंसान में साइटिका का प्रॉब्लम है। साइटिका यानी कमर दर्द, कमर से लेके तो पैर तक पूरा वन साइड लॉक होता है, वो साइटिका इस साइड बहुत ज्यादा है। हम जितने पेशेंट देखे हैं साइटिका या कमर दर्द के लिए, तो साइटिका क्या होता है, एक छोटा सा नस होता है, उससे साइटिका कहा जाता है, उस नस का। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड आपका एक पैर जो है वो लॉक हो जाएगा, दर्द करेगा, चल नहीं पाओगे, बेड पे सो जाओगे, ये बहुत पेनफुल होता है। साइटिका नॉर्मल सा नाम है लेकिन बीमारी बहुत बड़ा रोग है। हाँ, तो ये साइटिका। सेकंड आता है घुटनों का दर्द। हाँ, जो घुटने हैं, घुटने चल चल के या ज़्यादा हार्ड काम करके झुक के पूरे घिस जाते हैं, तो ऑयल चेंज करना पड़ता है। हाँ, डॉक्टर उसका ऑपरेशन बोलेगे, ये बोलेगे, लेकिन हम ऑयल से नहीं या किसी चीज़ से नहीं, हम दवाई देंगे, आयुर्वेदिक दवाई, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, उससे पेशेंट 3 महीना के अंदर, हमारा कोर्स होता है 3 महीना कोर्स करना है, पेशेंट एकदम रिकवर होता है 85%। ओके।
अभी ज्यादातर लोग कमर दर्द, घुटने दर्द, यही सारी चीजों को लेकर के परेशान ज्यादातर रहते हैं। बहुत सारे पेन किलर लोग खाते हैं। आपके पास क्या दवा है जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं? हम आयुर्वेदिक दवाई प्रोवाइड करते हैं, 100% ओरिजिनल आयुर्वेदा रहेगा वो हम प्रोवाइड करते हैं। और दवाई हम अपने हाथों से बनाते हैं, बना के पेशेंट को देते हैं। जिस दर्द की पेशेंट आता है उसी दर्द की दवाई हम बना के देते हैं और गारंटी है दवाई का। और जो नसें जो दबी रहती है, अभी बहुत सारे लोगों का नस का खिंचाव होता है, तो नस क्या पकड़ना मुश्किल होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गांव में कोई एक कैसा है उसको सोटने वाला होता है, उसको सोट करके ठीक कर देता है, कभी कभी मुरक जाता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई किसी का नस बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि परेशान कर रहा हो, तो वैसे नसों को आप कैसे ठीक करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि नस पकड़ना है, तो अगर आप पहले से वो चीजें जानते तो आप आसानी से पकड़ पाओगे। अगर नया इंसान है तो वो नहीं कर पाएगा। जैसा कि मुझे बताया कि बाइक का काम कीजिए तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे फील्ड में बाइक का मैकेनिक को करने के लिए कहा तो वो नहीं कर पाएगा, जैसे कि नया इंसान। हाँ, इसी तरीके से होता है। हम ये बचपन से करते आ रहे, दादा परदादा से सीखे हैं और अभी हम चला रहे, वही आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में आयुर्वेदा था, सबसे पहले आयुर्वेदा था। आयुर्वेदा के बाद आयुर्वेदा से इंडिया दूर हो चुका है और पूरा अंग्रेजी दवाई की तरफ बढ़ चुका है। हाँ, और बाहर देशों में अगर आप देखोगे तो सुबह उठने से तो रात में सोने तक वो हेल्दी फूड खाते हैं। हाँ, घास फूस खाते हैं। हम बोलते हैं घास फूस नहीं खाएंगे, मोमो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, चिकन रोल खाएंगे, एग रोल खाएंगे, लेकिन बाहर जाइए ज्यादातर चिकन रोल ये वो खाते, तो उसके साइड में देखिए कितना सारा सब्जी पड़ा होता है, वो सब्जी खाते हैं ज्यादातर। चाइना में देखिए खाने के लिए कुछ नहीं, कॉकरोच खाते, लेकिन उसके साथ साथ विटामिन क्या खाते हैं, हरा सब्जी खाते हैं, लहसुन खाते हैं, ये चीजें वो खाते हैं। तो इससे वो अच्छे रहते हैं और बीमारी वहाँ पे बहुत कम है। हमारे इंडिया आयुर्वेदा से दूर हो चुका है। अभी हम वही कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में हिम्स हॉस्पिटल है, हिम्स गारंटी लेता है कि हम कैंसर ठीक करेंगे, ये करेंगे, हम भी वही करते हैं, हम भी कैंसर ठीक करते हैं, लेकिन प्योर आयुर्वेदिक देखें 100%। तो देखिए आयुर्वेदा कितना पीछे छूट गया है कि आयुर्वेदा को खुद की एडवर्टाइज करने के लिए चैनल के माध्यम से लड़ना पड़ रहा है। और जो दवाई मेडिकल फार्म है वो कहाँ पहुंच चुका है। आयुर्वेदा हमारा इंडिया का है प्रॉपर, लेकिन इंडिया में चलाने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि अंग्रेजी जो दवाएं होती है वो तुरंत आराम देती है। देखिए, आराम तो तुरंत देती है, लेकिन उस आराम के साथ साथ आपको कितनी सारी बीमारियां छोड़ के जाती है शरीर में, ये किसी को पता है? आप सिर दर्द की दवाई खाते, पेन किलर खाते, पेन किलर एक स्लो पॉइजन है आपके लिए। जो भी पेशेंट खा रहे या देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर जान ले कि पेन किलर एक स्लो पॉइजन है। आप जितना पेन किलर खाओगे उतनी ज्यादा आपके शरीर में बीमारी लगा के जाओगे। इसी तरह है पेन किलर का। और आयुर्वेदा साइड इफेक्ट कुछ नहीं देता है। और भी क्या क्या बीमारी है जो आप ठीक करते हैं? जैसे अभी बहुत सारी महिलाओं का बहुत सारा समस्याएं होती है। बहुत सारी समस्याएं क्या आपसे ठीक हो जाती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खास करके महिलाओं का प्रॉब्लम है मंथली पीरियड, एक व्हाइट डिस्चार्ज। जो मंथली पीरियड है, मंथली पीरियड में कुछ कुछ महिलाओं का होता है कि महीना में 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है किसी किसी का, या किसी का आता नहीं मंथली पीरियड। अब उसे आने के लिए भी हमारे पास दवाई है। जो आता है उसे रोकने के लिए दवाई है। जिनका नहीं आता है पर मंथ, या समय पे नहीं आता है, या फिर लेट हो जाता है 2-2, 3-3 महीना नहीं आता है, उनके लिए भी हमारे पास दवाई है। हम दवाई देके उन्हें भी रिकवर करते। सेम वही व्हाइट डिस्चार्ज। व्हाइट डिस्चार्ज यानी एक ऐसा है कि वो अगर किसी को लग जाता है तो लोग गिनती करना स्टार्ट करते, जैसे कि रेनबो होता है 7 कलर का, उस तरीके से कलर बताते, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का। व्हाइट डिस्चार्ज एक ही होता है, उसमें फॉर्म नहीं होता रेड रेड व्हाइट, ऐसा नहीं होता है। वो ज्यादा देर चिपका रहता है, ज्यादा समय चिपका रहता है, इसलिए उसका कलर चेंज होता है। हवा से मैच होने से उसका कलर चेंज होता है, लेकिन अंदर से जो आएगा वो व्हाइट ही आएगा। एक तो गाढ़ा आएगा या पतला आएगा, यही 2 फॉर्म में आता है, ज्यादातर इसमें नहीं आता है। अब लोग क्या करते हैं उसे कि ये कलर वो कलर में नहीं। हाँ, व्हाइट डिस्चार्ज सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि रिस्की इसलिए कि जब व्हाइट डिस्चार्ज किसी भी महिला को आता है, उसका जा नहीं रहा है तो स्मेल करेगा, स्मेल के साथ साथ उस महिला का शरीर पूरा सूख जाएगा।
एकदम दुबली हो जाएगी। उसका वजन अगर 50 किलो है तो 30 किलो तक 1 साल में लाके छोड़ देता है। व्हाइट डिस्चार्ज इतना बुरा। और जो मंथली पीरियड है, मंथली पीरियड आपका कंटिन्यू लगा रहेगा, लेकिन आपके वेट को कभी लूज नहीं करेगा। वेट जो है वही रहेगा आपका। बस दिक्कतें आएगी, कमर दर्द होगा, ये होगा, ये नॉर्मली होता ही है दर्द। उसके लिए भी दवाई है, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए। प्रेगनेंसी के लिए कुछ वैसी समस्याएं अगर ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी बहुत से यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो कुछ उनकी गलतियों के वजह से उन्होंने जो किया है नहीं किया है, या कुछ खान पान होता है, हाँ, तो उस कारण से प्रेगनेंसी में या गर्भपिशवी में प्रॉब्लम आता है। तो प्रेगनेंसी के लिए भी हमारे पास दवाई है, बना के देते हैं। थोड़ा कॉस्टली जाता है, लेकिन 100% गारंटी लेते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी माँ है उसकी गोद भर जाएगी, इतना हम गारंटी लेते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा सा इलाज है। हाँ, और बस हम 85% गारंटी लेते हैं, 50% सामने वाले को खुद की केयर के लिए गारंटी लेना है। क्योंकि हम दवाई तो दे देते हैं, बाद में क्या होता है कि जब पेशेंट दवाई खाता है, पहला बेबी बैठता है, गिर जाता है, दूसरा बेबी बैठ जाता है, गिर जाता है, हमें आके बोलते डॉक्टर साहब आपने दवाई तो दिया, बच्चे तो बैठ रहे, गिर रहे, लेकिन वहां पे वो केयर नहीं करती अपनी। जब बच्चा पेट में है, 2 से 3 महीने का बेबी है, तो उस समय आपको फुल्ली बेड रेस्ट लेडीज को करना पड़ेगा। अगर बेड रेस्ट नहीं करेगा तो बेबी पेट में नहीं रुकेगा। एक तो हो नहीं रहा था बच्चा, ऊपर से हो रहा है, तो केयरलेस, तो इस कारण से वो नहीं बैठ पाता है। लेकिन हमारी दवाई से बैठता है, लेकिन केयर खुद की करना पड़ता है। इसलिए हम 85% गारंटी लेते हैं, 50% उनके ऊपर छोड़ते, 55। अच्छा, और भी देखा जाता है कि लोग अभी के समय में कोई दुबले पतले हैं तो मोटापा होना चाहते हैं, और कोई मोटापा है तो दुबला होना चाहते हैं। इसके लिए क्या कोई आपके पास कोई दवा वैसा? दवाई तो बहुत सारा है सर, लेकिन हम चाहते कि दवाई से क्यों बढ़े। दवाई हम दे देंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि खुद पे भी मोटापा है तो खुद के मुंह पे कंट्रोल कीजिए, डाइट कीजिए। हाँ, जो हेल्दी चीज है, जो हेल्दी फूड है वो मत खाइए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपने जुबान को भी, तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। प्लस उसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर नहीं हो रहा है कंट्रोल तो फिर हमारे पास से दवाई लीजिए, हम जो डाइट प्लान देंगे वो डाइट प्लान लेना है। उसके बाद आपका देखिए हर महीने वजन कम से कम 5 किलो घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब वजन बढ़ाना है तो वजन जल्दी बढ़ता नहीं है, हाँ, हमारे दवाई से। अगर आपको फास्ट वजन चाहिए तो फास्ट उतर भी जाता है। हम जो दवाई देते हैं 6 महीने का दवाई देते हैं। 6 महीना आपने दवाई खाना है, 6 महीने के बाद आपका कितना वजन चाहिए उतना वजन बढ़ जाएगा। आपका 40 किलो वजन है तो हम 6 महीने में कम से कम और 10-12 किलो, 15 किलो, 20 किलो उतना बढ़ा के दे सकते हैं, जितना पेशेंट का रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। लेकिन उसमें भी पेशेंट के हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड है सब वजन का, तो उस हिसाब से हम दवाई उसका भी देते हैं। अच्छा, आपकी फी क्या होती है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड में ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि सभी अपना रोजी रोटी किसी न किसी रीति से चला रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है। तो वैसे परिस्थिति में आप फी क्या रखें? जो लोग आपके पास आए इलाज कराने के लिए, तो फी आपका क्या है? हमारा फीस 300 रुपीज है, चार्ज। हाँ, 300। दूसरे डॉक्टर लेते हैं 500-1000, लेकिन हम 300 से कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। और दवा की क्या कॉस्ट होती है? दवा वो पेशेंट के हिसाब से, जैसा पेशेंट वैसा दवाई। अभी कैंसर है, कैंसर का दवाई हम जैसा बनाते हैं तो कैंसर का महंगा जाता है, प्रेगनेंसी का महंगा जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज का सस्ता है। हाँ, उसके बाद जो मंथली डिस्चार्ज होता है, मंथली पीरियड जिसे कहा जाता है, उसका थोड़ा कॉस्ट जाता है, थोड़ा यानी 2-3 हजार रुपये पकड़ के चलिए। अच्छा, इस तरीके से वेरिकोज वेन है, उसका भी दवाई थोड़ा 2-2.5 हजार तक जाता है। अभी तक आप कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं? कोई ऐसा गिनती के हिसाब से, जैसे 100-200 किस प्रकार से अभी तक आप ठीक कर चुके हैं? अभी देखिए गिनती के हिसाब से अगर बताएंगे तो हम 2011 से स्टार्ट किया है खुद का सेंटर महाराष्ट्र में। हाँ, तो महाराष्ट्र में हमारा खुद का सेंटर था। वहाँ के यहाँ के सब तरफ के अगर पेशेंट जोड़ के बताए तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। हाँ, और सिर्फ बंगाल के बताना है तो बंगाल के पकड़ लीजिए 15,000 पेशेंट। और वही झारखंड के आपके तो अभी तक हो गए 300 पेशेंट। हाँ, 300 झारखंड के। चलिए, अभी जैसा कि अभी आपने सुना डॉक्टर जी जैसे अभी बताया कि इनके पास हर तरह के कह सकते हैं कि समस्या का समाधान है। अगर आप इनके आयुर्वेदिक दवा का अगर आप यूज करते हैं तो काफ़ी आपको कह सकते हैं कि फायदेमंद होगा। आपको
असरदार दिखेगा। साथ ही साथ इनका चार्ज जो है मात्र 300 है, मात्र 300 रुपया। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और संडे टू संडे आपको बड़कागांव में मिलेंगे। और बड़कागांव का हम बात करें, लोकेशन की बात करें तो ये सूर्य मंदिर है, वहीं से एक रास्ता आती है जो केरीगढ़ा की ओर जाती है। आपको दिए गए नंबर पे आप संपर्क करेंगे। हो सकता है अगर आपको तकलीफ हो ढूंढने में तो आपको हमारी तरफ से संपर्क किया जाएगा, डॉक्टर जी की तरफ से संपर्क किया जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप फोन के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। सर कोई फोन पे कोई अगर फोन करे तो अगर समस्या को बताए तो उसको सॉल्यूशन आप बता सकते हैं ना? हाँ। कोई वैसा दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मतलब कोई तरह का भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप फोन के भी माध्यम से डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मिलना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें और इनसे आप मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग परेशानी में है, जो लोग मुसीबत में है, वो छुटकारा पा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक कह सकते हैं पेशेंट है जो ठीक हो चुके हैं। क्या इनका बीमारी था, क्या इनका इलाज हुआ और कैसे ठीक हुए, कब से इनका क्या प्रॉब्लम था, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बता दें, परिचय दे दें। मेरा नाम बादल कुमार महतो है और हमारा घर है बड़कागांव नटराज नगर में। अच्छा, डेली मार्केट के सामने। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे आप ठीक हुए? ये हमारा प्रॉब्लम ऐसा था कि इलेक्शन के समय में कुछ हम वजन चीज उठाए थे, जिससे चलते चलते हमारा ये साइड में दर्द हुआ। और जब दर्द हुआ तो बहुत ही भयानक दर्द हुआ, ऐसा दर्द कि हम बर्दाश्त करने से यानी सहने से ज्यादा। लास्ट में हम रांची भी गए, रांची में एक डॉक्टर से दिखाएं। वहाँ तो नंबर उस डॉक्टर के पास मिलता जल्दी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि उसको ज्यादा पैसा देने के बाद जो नंबर मिलता है इमरजेंसी वाला, अच्छा। हम उस नंबर को लिए क्योंकि हम उतना परेशान ही थे। तो वहां से आए, उन्होंने थोड़ा सा देखा, पीठू ठोका, बोला कि जाइए ठीक हो जाएगा, दवा लिखे। दवा लेकर आए, उसके बाद भी हम ठीक नहीं हुए। हमारा प्रॉब्लम और भी बढ़ता ही चला गया। तो हमारा एक भाई है विक्रम, जो उन्होंने ही मुझे बताया कि एक डॉक्टर आए हुए हैं रांची, हाँ, बंगाल से, तो उनसे आप एक बार दिखा लीजिए। उन्होंने देखे और पैर को मेरा थोड़ा सा ठोके उसके बाद फिर वो क्या किए कि हम वहाँ से फिर घर आ गए अपने, और वही डॉक्टर भी आए थे। तो उन्होंने मेरा पैर को पूरा ये नस को पकड़े और उस जगह पे वो पकड़े जिसमें मेरा दर्द था। हमने उनको बताया नहीं, सिर्फ बताया था कि इस पैर में मेरा दर्द है। और इतना बताने के बाद उस नस को जो पकड़े ना, आधा तो मेरा उसी समय वो ठीक कर दिए। उसके बाद दवा दिए, उस दवा को हम खाएं और आज बिल्कुल भला चंगा है एकदम। अच्छा, वो दवा जड़ी बूटी का दवा था या फिर इंग्लिश दवा था? नहीं, वो जड़ी बूटी का दवा था। अच्छा, 2 डब्बा में दिए थे और दोनों में से टैबलेट छोटा छोटा बनाया हुआ था और उसी को हम खाएं। लगभग हमको लगता है 2 महीना खाए होंगे, 2 या 3 महीना ऐसा ही कुछ खाए और बिल्कुल आज हम बढ़िया हैं, ठीक हो गए एकदम। अच्छा, फिर कभी वो दर्द उचड़ा? जैसे होता है ना कि दर्द तो चला गया जिसमें आप दवा खाएं, बहुत होता है क्या है कि दर्द फिर वापस आ जाता है जैसे ही दवा छूट जाता है। तो क्या वैसा समस्या हुआ फिर से? नहीं, वैसा कुछ नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अभी भी हम बढ़िया हैं, काम भी करते हैं, वजन सामान उठाने, सब कुछ उठाते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं। अच्छा, पहले जब तक इनको नहीं जाने थे, जब इनसे ट्रीटमेंट नहीं किए थे, तब तक उससे पहले आप कितना खर्च कर चुके थे? बहुत जगह खर्च किए हैं हम। कतरास तक चले गए, भेलोर का डॉक्टर वहां पर बैठते हैं कतरास पे, वहां भी गए, वो भी देखे, लेकिन उनका भी दवा असर नहीं किया। रांची का तो बता ही दिए कि हम ज्यादा पैसा देकर वहां नंबर लिए, इमरजेंसी कोटा वाला, और उससे दिखा का है। अच्छा, तो कि बिल्कुल आराम नहीं हुआ, इनका दवा में ही हम ठीक हो गए, बढ़िया हो गए एकदम। कितना महीना चलाने बोले थे डॉक्टर और कितना महीना आप चलाएं? वो तो थोड़ा और खाने बोले थे, लेकिन हम उसके पहले ही ठीक हो गए, तो उस दवा को फिर नहीं खाए हम। अच्छा। और अभी छोड़ दिए हैं बिल्कुल। अच्छा, दवा कुछ महंगा है या फिर नॉर्मल ही है? नहीं, नॉर्मल है,
जैसे नॉर्मल है अपना, अब समस्या के अनुसार। लेकिन हमारा जो समस्या था, हाँ, और जो दवा दिए उससे कितना हम खर्चा कर दिए उधर। अच्छा, भाड़ा में तो वहां जाने में, नंबर लेने में। और इन्होंने आए थोड़ा सा देखे, देख कर वो फिर चले गए कलकत्ता, वहां से दवा भेज दिए, दवा खाते रहे, 2-3 महीना खाए, बिल्कुल अच्छा हो गए। अच्छा, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे जो अभी कहते हैं बड़का गांव में कहते हैं कि बहुत सारे समस्या से जूझ रहे हैं लोग, तो क्या उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस भाई लोग या फिर दादा दादी लोग जो भी हैं, अगर ऐसे समस्या से हैं तो एक बार ये डॉक्टर साहब से मिले, क्योंकि इनका दवा क्या कि बहुत सारे लोग अभी हैं कि दर्द से और घुटना दर्द, कमर दर्द, ये सब से परेशान है। और कितना लोग तेल बेचने के लिए आता है, क्या करता है, कहाँ से कहाँ जाता है, इंग्लिश दवा खा खा के आदमी परेशान हो गया है। तो एक बार हम कहेंगे कि एक बार कम से कम इन डॉक्टर साहब से, इनसे आप मिले और इनका दवा का आप इस्तेमाल करें और आप भी भला चंगा हो जाए। तो जो बीमारी जो मेरा था उसके बारे में हम नहीं आपको बताए थे। डॉक्टर जब हम कतरास में जो भेलोर के डॉक्टर से दिखाए थे तो उसमें वो बोल दिए थे कि आपका जो ऐसे एक नस दब गया है, अगर यदि इस दवा से ठीक हुआ तो हुआ, और नहीं तो फिर एक कौन सा जांच होता है हम तो जानते नहीं है, जो महंगा जांच होता है वो कराना पड़ेगा। लेकिन वो जांच हमें कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी इनका दवा खाने के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, देखा, ये भाई काफ़ी परेशान थे, ये चुनाव के समय से ये काफ़ी परेशान थे। ये भाई रांची गए, कतरास गए, इनका इलाज नहीं हो पाया। जैसे ही ये भाई को पता चला कि बड़का गांव में एक डॉक्टर आए हुए हैं जो बंगाल से आए हुए हैं, उनके पास ये जाते हैं, इनको नस का जो समस्या था वो पकड़ लेते हैं और वो नस उसी समय कहते हैं कि 50% उन्हीं को उसी समय आराम मिला। उसके बाद उन्होंने जो दवा भेजा, उसके बाद ये पूरा दवा भी नहीं खाए, फिर भी ये अभी आज पूरा देख सकते हैं कि पूरा ठीक है। इनका पैरों को भी आप देख सकते हैं पूरा तंदुरुस्त है, पूरा चल फिर सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानियां नहीं है। अगर आप भी कह सकते हैं कि मिलना चाहते हैं उस डॉक्टर से, तो हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और बड़का गांव चौक के पास आप इनसे मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से दोबारा। धन्यवाद।